ईरान पर हुआ सबसे बड़ा साइबर हमला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। इजरायल के संभावित जवाबी कदम से खामिनेई सहित पूरी ईरानी सरकार को अब चिंता सताने लगी है। लेकिन इस पूरे खेल में एक नया मोड़ आया है, जिसे ऑक्टोपस नाम दिया जा रहा है। आखिर यह ऑक्टोपस क्या है जिसमें इजरायल को फंसा दिया गया है, और अब यह ईरान ने दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा पेश किया है। इसके साथ ही अमेरिका भी इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभा रहा है, जिससे ईरान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान और इजरायल के बीच चल रहे इस तनाव में अमेरिका का क्या खेल है, और इजरायल अब कौन से पावरफुल हथियार हासिल करने जा रहा है जो ईरान की चिंता बढ़ा देगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी बहुत मदद होती है और हमें आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, और इसी दौरान ईरान पर हुए साइबर हमले ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। शनिवार को हुए इस भारी साइबर हमले ने ईरान की सरकार की लगभग 3 प्रमुख शाखाओं को तबाह कर दिया है। इस साइबर हमले का असर ईरान के न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका शाखाओं पर पड़ा है, और उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों को हैक कर लिया गया है। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि हमला सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं था, बल्कि ईरान की रक्षा प्रणाली और ऊर्जा स्रोतों को भी इसका लक्ष्य बनाया गया था। इस साइबर हमले का असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, नगरपालिका नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया, जिससे देश की पूरी लॉजिस्टिक व्यवस्था चरमरा गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात पर निर्भर है, और इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को अब यह डर सता रहा है कि इजरायल उनके ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर सकता है। खग द्वीप, जो फारस की खाड़ी में ईरान के तट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर स्थित है, ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह वही स्थान है जहां से ईरान अपने देश का 95% तेल निर्यात करता है। खग द्वीप से ईरान हर रोज लगभग 3 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो ईरानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इजरायल का यह अंदेशा है कि अगर वह इस ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। ईरान की तरफ से इस हमले के बाद बयान आया था कि अगर इजरायल ने कोई हमला किया तो वे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट का यह क्षेत्र लगातार संघर्षों का अखाड़ा बनता जा रहा है, उससे यह साफ है कि एक और बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मिडिल ईस्ट की यह स्थिति न केवल इन 2 देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर हो सकती है, क्योंकि यहां का संघर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति और सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। इजरायल का अगला कदम क्या होगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। जानकारी के मुताबिक इजरायल इस समय ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए रणनीति बना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि इजरायल की नजर ईरान के तेल कुओं पर है, खासकर खग द्वीप पर, जो ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादन केंद्र है। अगर इजरायल ने इस पर हमला किया तो यह ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे देश की आंतरिक स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी। लेकिन इस पूरे खेल में अमेरिका की भूमिका भी अहम हो गई है। अमेरिका ने इजरायल को ऐसे पावरफुल हथियार देने की योजना बनाई है जो ईरान के लिए और अधिक चिंता का विषय बन सकते हैं। यह पावरफुल हथियार न केवल इजरायल की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि उन्हें ईरान के खिलाफ बड़े हमले करने की क्षमता भी देंगे। मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के बड़े बड़े देश इस स्थिति को नजदीकी से देख रहे हैं, क्योंकि यह संघर्ष वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर गहरा असर डाल सकता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इजरायल का अगला कदम क्या होगा और क्या ईरान इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पिछले साल अक्टूबर में हमास और इजरायल के बीच
शुरू हुई जंग अब लेबनान से होते हुए ईरान तक पहुंच गई है। हाल ही में ईरान ने इजरायल पर बम बरसाए, जिससे यह साफ हो गया कि अब ईरान भी इस जंग में पूरी तरह शामिल हो चुका है। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने इजरायल को खत्म करने की धमकी दी है। जब ईरान ने इजरायल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागीं, तो दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि इजरायल तुरंत इसका बदला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजरायल ने कई बार ईरान को धमकी दी, लेकिन अभी तक वह हमला नहीं कर पाया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान एक बहुत बड़ी रणनीति चला रहा है, जिसे ऑक्टोपस वॉर के नाम से जाना जा रहा है। इसके तहत ईरान इराक, यमन, लेबनान और गाजा से इजरायल पर हमले करवा रहा है। इस तरह से इजरायल के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि वह इन हमलों से अपनी जमीन को बचाए या फिर सीधे ईरान पर हमला करे। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान अब अरब देशों के नागरिकों को इजरायल के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसा रहा है। ऑक्टोपस युद्ध की नीति के तहत ईरान अरब नागरिकों के भीतर कट्टरवाद फैला रहा है और उन्हें इजरायल की जमीन पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। इस समय इजरायल 8 फ्रंट पर संघर्ष कर रहा है। इजरायल को पश्चिम में गाजा, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौथी, इराक में इराकी मिलिशिया और सीरिया में ईरान समर्थित गुटों से सीधा मुकाबला करना पड़ रहा है। इसके अलावा तेल अवीव, खदेड़ा और बियर शेवा में हुए आतंकी हमलों से यह स्पष्ट हो गया है कि इजरायल को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजरायल ने दावा किया है कि अब रूस भी इस लड़ाई में शामिल हो चुका है। हिजबुल्लाह को मदद मिल रही है और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उसके पास इतने रॉकेट कहां से आ रहे हैं। इसको लेकर इजरायल का दावा है कि रूस हिजबुल्लाह को ड्रोन सहित कई घातक हथियार दे रहा है और इसके पीछे ईरान की भूमिका है। दरअसल कुछ समय पहले इजरायल ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी थीं, जिससे ईरान नाराज हो गया था और अब उसने इजरायल को ऑक्टोपस वॉर में उलझा लिया है। हालांकि अब इस संघर्ष में अमेरिका ने दखल देकर स्थिति को और गंभीर बना दिया है। ईरान के बढ़ते बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को रोकने के लिए इजरायल को अमेरिका से एक बड़ा हथियार मिलने जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इजरायल में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी इजरायल में की जाएगी। अमेरिका के इस कदम को मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और हालिया ईरानी मिसाइल हमलों के लिए इजरायल की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि बाइडन प्रशासन THAAD एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायल में तैनात करने पर विचार कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि अमेरिका पहले ही मध्य पूर्व और यूरोप में पैट्रियट सिस्टम समेत कई तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुका है। अब सवाल यह है कि THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, जिसे अमेरिका इजरायल में तैनात करने जा रहा है। यह अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का मध्य स्तर का हिस्सा माना जाता है। यह एक मोबाइल सिस्टम है जो वायुमंडल के अंदर और बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना के पास 7 THAAD बैटरियां हैं, जिनमें से हर बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 40 इंटरसेप्टर मिसाइलें, रेडार और अन्य आवश्यक उपकरण होते हैं। एक बैटरी को संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। अगर आपको याद हो तो साल 2019 में सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब को अतिरिक्त रक्षा क्षमताएं भेजी थीं, जिनमें थी AAD सिस्टम भी शामिल था। लगभग 1 साल पहले अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी सेना की सुरक्षा बढ़ाने और इजरायल की रक्षा में सहायता के लिए मध्य पूर्व के विभिन्न स्थानों पर एक THAAD बैटरी और अतिरिक्त पैट्रियट बटालियन की तैनाती का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत THAAD बैटरी को सऊदी अरब में और पैट्रियट सिस्टम को सऊदी अरब, कुवैत,
जॉर्डन, इराक, कतर और यूएई में तैनात किया गया था। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हाल ही में इजरायल द्वारा किए गए साइबर हमले से ईरान को कितना नुकसान हुआ है, और जो ऑक्टोपस ऑपरेशन ईरान इजरायल के खिलाफ चला रहा है, क्या उसने इजरायल की परेशानियों को और बढ़ा दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी तरह भारत से जुड़ी इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने खास दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।